सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सब अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते जाएंगे जिससे हमको पता चले हम कहाँ से किन से बात कर रहे हैं, कौन कौन हमारे साथ जुड़ा है, ताकि हमारी जो है जर्नी आगे स्मूथली आगे बढ़े। ठीक है जी। सबसे पहले कौन अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेगा? हाँ जी, तुषार जी आप ही आज से हमारी एक रेगुलर क्लास स्टार्ट हो रही है। पहली क्लास तो डेमो थी। जी आज सर। से हमारा तो आज से आज अपना सबसे पहले आज हम उस दिन तो हमने किसी का इंट्रोडक्शन किसी ने दिया किसी ने नहीं दिया। तो आज हम सबसे पहले सर इंट्रोडक्शन मेरा देंगे, फिर हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। सर हाँ जी सर। सही है। सर मेरा नाम तुषार सक्सेना है। मैं नोएडा जिले से बिलोंग करता हूँ। और मेरी जो बेसिक एजुकेशन है वो है केपी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। और वैसे है मेरी एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। सर आपका फिर वास्तु में इंटरेस्ट कैसे आया? सर मेरा वास्तु में इसलिए आया था सर, क्योंकि मैं 2017 से प्योर वैदिक जेमस्टोन एक कंपनी है उसके साथ भी अटैच्ड हूँ। तो वहां अच्छा पर जो जी। थे एस्ट्रोलॉजी के क्लाइंट्स आते हैं, पर काफी बार काफी लोग पूछते थे मुझे वास्तु से रिलेटेड चीजें। तो मैं उन्हें मना करता था कि उस टाइम मेरे तक आती नहीं थी। इसीलिए मैंने स्टार्ट करा ये कोर्स। चलो सही है सर। और आपको मेरे बारे में कुछ नॉलेज है कि आपने जिनके साथ आप जुड़े हो उनको आता भी है या नहीं आता या क्या, नहीं कुछ नहीं आपका सर, इतिहास? आपने फर्स्ट क्लास में बताया था ना सर। सर फिर भी बंदा कहीं जाता है तो क्वारी तो करता है ना। नहीं सर, मेरी तो आपसे बस उसी टाइम बात हुई थी जिस दिन हाँ जी। एडमिशन लिया था। उससे पहले हाँ ही जी बात सर। हुई थी। एक दिन मैं ऐसी शॉर्ट्स देखता हुआ जा रहा था, उसमें आपका वाला शॉर्ट आया था। क्योंकि उसमें जो सबसे अट्रैक्टिंग चीज थी कि आपने जो लिखा हुआ था कि आप जो है वास्तु विजिट देते हैं अपने जो स्टूडेंट्स को हैं। हाँ जी सर। हाँ सर, उसी के रिगार्डिंग मैंने फिर आपसे कॉल पे बात करी थी, क्योंकि उससे पहले मैंने महावास्तु पे कॉल करा था। पर काफी टाइम पहले, पर महावास्तु की फीस काफी ज्यादा थी। जो कुशदीप बंसल हैं। हाँ जी सर, उनकी तो फीस हजारों में है। हाँ, कितनी है सर, उनकी फीस कितनी बताई थी? उनकी सर 25 लाख? 1,10,000 थी सर। सर हम तो हजार में कह रहे हैं, वो तो लाख से भी ऊपर गई है। जी जी सर। तो आपने कोई मेरा वीडियो वगैरह देखा या नहीं? मैंने सर आपका वीडियो एक तो देखा था। आपने जब एक तो आपका वो वीडियो देखा था जिसमें आप किसी हाउस के अंदर वास्तु विजिट कर रहे हैं। अच्छा, तो और उससे कुछ नॉलेज मिली देखने के से? नहीं सर, उससे चीजों से जो आपने एक तो बेसिक नॉलेज वैसे मिली थी कि चीजें आपने जैसे डायग्रामेटिकली बना रखी थी सारी चीजें। और उसके बाद जो आपका फर्स्ट वाला वीडियो वो भी देखा था जिसमें आपने बताया था कि अगर कि कुंडली में हॉरोस्कोप की कंडीशन किस तरीके की, अगर वो भी कुछ चीजें खराब हैं तो हम उससे भी किस तरीके से मैच कर सकते हैं। यह एक हाँ जी। डिजीज वाला था आपका, अच्छा। जिसमें कैंसर डिजीज किस किस से रिलेट होती हैं। हाँ जी सर। चलो ठीक है, आपका एक नई जर्नी में स्वागत है। आज मेरे किसी भी कोर्स में भीड़ नहीं रहती, लिमिटेड स्टूडेंट ही रहती हैं। ठीक है सर। थैंक ठीक यू है जी। सर। थैंक यू जी, वेलकम जी। अब और कौन अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेगा जैसे तुषार जी ने दिया? सर राजीव लोचन, रामपुर हाँ से। जी सर। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। सर। सर आप तो रामपुर से हमारी सर। तरह हैं बिल्कुल। बिल्कुल दोनों एक जैसे हैं। जी। ठीक है सर। जी सर। गलती से आप भी बेड पे बैठे हैं, मैं भी अभी बेड पे ही बैठा हूँ। चलो तो मैं ठीक है। बेड के बराबर चेयर पर बैठा हूँ सर। सर मैं तो आराम से बेड पे बैठा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ सर, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए सर, ताकि सर सबको मेरा पता चले। सर मेरा नाम राजीव लोचन है। हाँ जी सर। और मेरा जो है ज्वेलरी का काम है। हाँ जी और सर। राशि नग वगैरह भी मैं उपलब्ध कराता हूँ। मुझसे कई जो है ज्योतिषाचार्य जुड़े हुए हैं। सर एक तो बात हो, आपका जो है इसका काम है तो आपने ज्योतिष खुद क्यों नहीं सीखा? हाँ, वो मैं सीखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे आप जैसा कुछ मिला नहीं। अब इस क्लास के बाद फिर शुरू करूंगा उसे भी। चलो बढ़िया है जी, हमारे एस्ट्रोलॉजी की हाँ। भी क्लास होती है, उसमें भी आप साथ जुड़ सकते हो। हाँ, मैं इसको पहले कंप्लीट कर लूँ सर ना 21 दिन, नहीं तो फिर वो थोड़ा सा हाँ वो ज्यादा सा बिल्कुल हो सही है, जाएगा। एक टाइम एक करो, अच्छी जी। बात है। हाँ, तो इसको समाप्त कर देते हैं नेक्स्ट मंथ तक, लगभग रक्षाबंधन तक, फिर मैं उसे ज्वाइन करूंगा आपसे।
अच्छा सर, और आप तो जैसे राशि नाग में डील करते हैं, फिर वास्तु में जी, कैसे इंटरेस्ट आ गया? बस आपका देखा वीडियो तो रील में थोड़ा अच्छा सा लगा। फेसबुक में ज्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा अच्छा। मैंने कहा चलो जुड़ता हूँ। फिर जुड़ने पे फिर आपसे बात हुई थी, तो आपसे बात करने में आप रामपुर से बेसिकली मदर फादर आपके रहे हैं, तो मुझे और अच्छा लगा। मैंने कहा चलो भाई जो है हमारे बड़े भाई की तरह से ट्रीट करेंगे। चलो सही है, थोड़ा सा अच्छी बात इंटरेस्ट है जी। किया। फिर आपने जो है उसमें नंबर वगैरह डाला कि इस पे जो है पे करो, तो मैंने फिर कर ही दिया। मैंने कहा चलो जुड़ जाता हूँ। फिर कल आप, मैं उस दिन जुड़ नहीं पाया था जिस दिन आपकी फर्स्ट क्लास थी परसों। तो हाँ फिर जी। मैंने कल आपकी पूरी वीडियो देखी इसी टाइमिंग पे। मैंने कहा ऐसा लगा कि जैसे मैं, मतलब आप क्लास दे रहे हैं और मैं ज्वाइन किया हुआ हूँ। तो मुझे और अच्छा लगा, काफी नॉलेज मैंने गेन की और ठीक सा लगा। पहली क्लास जो है वो डेमो थी, क्योंकि कुछ लोग डिसाइड करते हैं कि भैया हम पहले पता तो चले कि हम जहाँ पैसे दे रहे हैं उनको नॉलेज भी है। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत होते हैं, आधे से ज्यादा तो इसी चक्कर में हो जाते हैं कि कहीं हम पैसे दे दें, हमारा फ्रॉड ना हो जाए। जी 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 जी। तो इसलिए पहली क्लास तो हम सबको देते हैं कि भैया जिनको अच्छा लगता है वो हमारे साथ जुड़े। जी। ठीक है जी। चलो ठीक है जी, वेलकम। आज से आपकी एक नई थैंक यू जर्नी सर। स्टार्ट हो रही है। जी, थैंक यू सर। ठीक है जी, ओके जी, वेलकम जी। हाँ जी सर, अब और कौन हमें इंट्रोडक्शन देना चाहेगा? संजय मिश्रा जी। जी सर। नमस्कार प्रणाम जी। सर। प्रणाम जी। नमस्कार सर। हाँ जी, जी नमस्कार मेरा जी। नाम संजय मिश्रा, हाँ कुशीनगर जी यूपी सर। से हूँ सर। हाँ जी, कुशीनगर हाँ यूपी जी। से। और आयुष विभाग में योगा ट्रेनर हूँ। आयुष विभाग उत्तर प्रदेश में हाँ जी, हाँ जी। योगा ट्रेनर हूँ। और एस्ट्रोलॉजी मैंने कर रखी है, और मेरे फादर भी करते थे पहले से, मतलब कर्मकांड और ज्योतिष। आपका जी तो ये पुश्तैनी है। जी, मेरे पिताजी करते थे। तो अब थोड़ा समय उसको और बड़े लेवल पर करना चाह रहा था, तो मैंने इसके पहले ज्योतिष पढ़ा था। डॉक्टर श्रवण झा जी हैं, उनसे भी मैंने पढ़ा था। और एक है जेके शर्मा जी जयपुर से, उनसे भी मैंने पढ़ा था। ठीक है सर। उसके बाद ज्योतिष सागर से भी मैंने पढ़ा था। तो थोड़ा बहुत ज्ञान रहा, कुछ पिताजी से मिला, और बाकी कुछ चीजें हैं वो मैं आपसे लेना चाह रहा था, तो वास्तु थोड़ा भी थोड़ा आपने कहीं करके। से कुछ सीखा, थोड़ा बहुत वास्तु भी आपने कहीं से? वास्तु वास्तु मैंने देखिए किया तो नहीं था, पिताजी मेरे करते थे सर, लेकिन उनकी वैदिक थी। मुझे भूमि शोधन का काम करते थे मेरे पिताजी। अच्छा जी। तो वो पिताजी करते थे, तो थोड़ा बहुत नॉलेज है, लेकिन वो उतना नहीं है जो पिताजी जैसे करते, उतना नहीं है मेरे पास। वो भूमि शोधन कैसे करते थे, कुछ आइडिया है आपको? कभी आपने साथ गए होगे, देखा होगा। अब वह भूमि शोधन सर जानते हैं क्या करते थे? वो करते थे जैसे जो क्लाइंट होते थे उनके नाम से क्या करते थे, उनके हाथ से ऐसे वो किसी डंडे पे 5 हाथ या 10 हाथ ऐसे करके उसके भूमि का लंबाई चौड़ाई लेते थे, और हाँ। लंबाई चौड़ाई को गुणा करते थे, फिर उसका निकालते थे वो क्या, मंडलेश। मंडलेश निकालने के बाद फिर वो बताते थे कि ये भूमि आपके रहने लायक है या नहीं। ठीक है। उसके बाद फिर उसमें अगर कहीं से कोई दोष है तो फिर उसको ऐसे हाथ से ही नाप करके निकलवा देते थे, हड्डी हो या कोयला हो या जो कुछ वो निकलवाते थे मेरे पिताजी, मैंने देख रखा था आपको नॉलेज है, ये। आपको अगर कहीं भूमि शोधन का है तो आप कर लेंगे? थोड़ा बहुत नॉलेज है सर। चलो ठीक है, आगे कुछ नॉलेज हमसे लेना, कुछ हमें देना। ठीक है जी। सर हम आपसे लेंगे, बहुत कुछ लेना चाह रहे थे सर आपसे, आप मिल गए। मुझे अच्छा लगा सर, बट ये था कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी किसी चीज को लेकर के, तो चूंकि अभी क्या है कि सारी चीजें मेरे ऊपर डिपेंड है सारी चीजें, तो मैंने ऐसे इसलिए आपसे निवेदन भी किया था सर, मुझे भी सरवाइव कराओ, फिर आगे देखा जाएगा। क्योंकि मेरा बेस है ये, ऐसा नहीं है। मेरे यहाँ तंत्र का भी काम होता है, मैं करता हूँ। तंत्र भी मैं करता हूँ, मंत्र भी करता हूँ, पूजा पाठ भी करता हूँ। ये सारी चीजें चलती है। बेसिक है चलो। ये मेरे चलो सर, चीजें भगवान हैं ने सर। चाहा तो आप और आगे तरक्की करेंगे, हमारे साथ आप जुड़े हैं तो कुछ ना कुछ जी जी, नॉलेज, कुछ नहीं बहुत कुछ नॉलेज लेकर जाएंगे। बिल्कुल सर, आपका आशीर्वाद रहेगा तो बिल्कुल आगे जाएंगे सर। सर बहुत थोड़ा नहीं, काफी आगे तक जाएंगे सर। जी, क्योंकि आप, आशीर्वाद अगर आपका आप रहेगा जुड़े मैं। हो, ठीक है जी, जी तो जी आपको, जी, आप जितना सोच के आए हो उससे कई गुना ज्यादा लेकर जाओगे, ये गारंटी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपने अगर मेरे को 31 रुपये फीस पे करी है तो आप 31,000 का लेके जाओगे, ये भी गारंटी है। बिल्कुल सर, ये ठीक है आशीर्वाद भी जी। आपसे मुझे लेते जी सर। और अब कौन अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेगा? अब और कोई इंट्रोडक्शन देना चाहेगा? अब अपना आगे जो है, संजय जी हो गए, तुषार जी हो गए, ये ओमकार जी हैं, गुरनीत कौर जी हैं, रविंदर पांडे जी हैं, वंश शर्मा जी हैं,
आप प्लीज इंट्रोडक्शन देंगे तो ये थोड़ा सा क्लास में पढ़ाई करेंगे, हमें तो अच्छा रहेगा। हम नाम से आपको कम से कम बुला पाएंगे। हमारी किसी क्लास में 20 से ज्यादा बंदे तो होते ही नहीं है, हमारे तो लिमिटेड बंदे रहते हैं। अगर आप अपना नाम बताएंगे, इंट्रोडक्शन देंगे तो हमें अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा तो फिर हमारी क्लास ऐसी चलती रहेगी। कल को आप क्वेश्चन करेंगे तो फिर हम ये कहेंगे सर हम आपको तो जानते तो है नहीं, हाँ इतना पता है आप हमारी क्लास में हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम जी। कैसे हैं? बढ़िया जी, आप बताइए। बस बढ़िया। तो आज से शुरू करेंगे। हाँ जी मैडम, थोड़ा सा आप भी अपना इंट्रोडक्शन दे दें ताकि सबके काम आए। मैंने फर्स्ट उस आपकी डेमो क्लास में भी बताया था कि हाँ जी। आपने मेरे घर पे भेजे थे, आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो करके गए थे। हाँ जी। तो काफी अच्छा रहा वो सेशन उनके साथ। तो देखो जो हम स्टूडेंट भेजते हैं, इनके घर में भी हमने अपने स्टूडेंट्स को ही भेजा था वास्तु विजिट के लिए। अब देखो इन्होंने खुद ही हमारा कोर्स ज्वाइन कर लिया, इससे ज्यादा हम और क्या कह सकते हैं। वही था मुझे भी कि थोड़ा आपसे सीखने को मिलेगा, कुछ हाँ नॉलेज जी। बढ़ेगी हमारी भी। देखो ये जो हमारा जो सेशन है, इसमें हम क्या कोशिश करते हैं कि हम आपको आप ही के शहर में वास्तु विजिट के लिए भेजने की कोशिश करते हैं। हाँ अगर नहीं जी। होता है तो थोड़ा आसपास के शहर में, जैसे दिल्ली है तो दिल्ली तो बहुत लंबा चौड़ा है, दिल्ली में तो हाँ। जितनी मर्जी विजिट ले लो, हाँ कोई जी। दिक्कत नहीं है। लेकिन जो थोड़ा सा दूर है, हम कोशिश करते हैं जैसे कोई बनारस से है या बनारस के आसपास है, हम हाँ। उनको वहां सिटी में देने की कोशिश करते हैं, जिससे जो है वो जो कुछ भी सीखेंगे उसको प्रैक्टिकल कर पाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वही ना, प्रैक्टिकल इसमें तो प्रैक्टिकल नॉलेज की बहुत क्योंकि मतलब जब आप तक हम प्रैक्टिकल नहीं प्रैक्टिकली। करेंगे, जब तक हाँ, हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो अपने को समझ ही नहीं आएगा। समझ में नहीं आएगा। सही कह रहे हैं आप। तो इसीलिए प्रैक्टिकल हमने अब अपने हर कोर्स में कंपलसरी कर दी है। ठीक है सर। ठीक है जी। हाँ जी हाँ जी। ओके जी, थैंक यू जी। ओके सर। ये ओमकार जी, गौरव जी और रानी जी। रानी जी आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे? रानी जी लाइट आज वाला बेटा। आप सुबह मेरे से बात कर रहे थे, क्वेश्चन पूछ रहे थे, अब हम आपको मौका दे रहे हैं तो अब आप सामने ही नहीं आ रहे हैं। सामने आएंगे तभी तो फिर आप मोबाइल पे को फोन करके क्वेश्चन पूछेंगे, हम बोलेंगे क्लास में पूछो, क्लास में आप सामने नहीं आ रहे हैं। प्रणाम। प्रणाम जी सर, थोड़ा सा कैमरा तो ऑन करिए आप। 8:30 अभी ओमकार नाइट लिखा हुआ आ रहा है सर, कैमरा तो ऑन करिए 2 मिनट के लिए। वो मैं नाइट नाइट शूट में हूँ इसलिए सर। अच्छा कोई बात नहीं जी। हाँ जी सर, थोड़ा सा बताइए आप अपने बारे में। मैं सूरत से बोल रहा हूँ। मेरा नमस्कार नाम जी। भावेश। यस। प्रणाम। प्रणाम जी। प्राण मेरा नाम भावेश एस त्रिवेदी है। मैं एस्ट्रोलॉजिस्ट का ऑफिस चलाता हूँ। हाँ जी सर। हाँ, मेरा ऑफिस है ओमकार एस्ट्रोलॉजी वेसु, सूरत में है सर। हाँ जी सर। तो आपका सर वास्तु में इंटरेस्ट कैसे आया? क्लाइंट आते हैं या वैसे ही आपका दिल है? नहीं, क्लाइंट भी आते हैं। थोड़ा डीप में जानने के लिए मैंने आपको ज्वाइन किया है। चलो सर, आपने कोई वीडियो वगैरह देखा मेरा? हाँ, मैंने देखा हुआ, यूट्यूब पे देखा हुआ, फेसबुक पे देखा हुआ सर। तो कुछ समझ आया उसमें से कि हमारा पढ़ाने का मेथड कैसे है, हम कैसे पढ़ाते हैं, क्या है? यस सर। अच्छा लगा चलो। इसलिए आपसे ज्वाइन। चलो ठीक है सर, वेलकम जी। प्रणाम। प्रणाम सर। ये दीपक राज जी, प्लीज 2 मिनट अगर आप आ सकते हैं। अमित जी अपना हाँ जी इंट्रोडक्शन सर। दीजिए। सर हाँ राधे जी सर। राधे जी। राधे राधे सर। सर पटियाला से, पंजाब से हूँ। कल पहले भी आपका फर्स्ट डेमो देखा था मैंने, हाँ जी सर। तो आज आपका लिंक देखा तो दोबारा फिर ज्वाइन किया जी। चलो सर, अच्छी बात है जी। अगर आपका हाँ दिल करे तो आप जर्नी को आगे भी कंटिन्यू कर हाँ सकते हाँ, हैं। जरूर जरूर सर। आप वो मेरे को आपकी मर्जी है सर। आपका पढ़ाने का तरीका, आप मेरे को इतने सिंपल से और बढ़िया लगते हो। जैसा मैं हूँ अब मेरे मेरे को लगता है आप वैसे ही हो बस। सर देखो जितना आप ग्राउंड से जुड़े रहोगे उतना अच्छा है, क्योंकि जो बंदा ऊपर राइट। चला जाता है, ऊपर से नीचे गिरता है तो दिक्कत आती है। जो जमीन पे पहले से है, गिरेगा भी तो कहाँ जाएगा, जमीन पे ही है। ठीक है सर, आपकी डेमो बहुत बढ़िया लगी थी, और एक एक जो आपने पढ़ाया सब क्लियर हुआ मेरे को, बहुत ही अच्छा लगा। सर अभी तो हमारी स्टार्टिंग है, अभी तो हम सिर्फ एक दूसरे को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, ताकि हमारी जर्नी अच्छी आगे बढ़े, ताकि हम जिंदगी के मोड़ पे अगर कहीं मिल भी जाएं तो कम से कम एक दूसरे को पहचाने तो सही, हाँ ये मेरे से पढ़े हैं, या आप कह सके कि हाँ मैंने इनसे सीखा है। राइट सर, राइट। ठीक है। ठीक है ना सर, जब हम एक दूसरे को जानेंगे पहचानेंगे तभी तो हम एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे।
बिल्कुल अब मैं ठीक है जैसे सर। कईयों को कह रहा हूँ जिन्होंने फीस भी पे कर दी है लेकिन फिर भी सामने आकर नहीं आ रहे हैं, और वैसे फोन करके बोलेंगे सर हमने को ये प्रॉब्लम है। अब हम यहाँ सबके सामने बोल रहे हैं, आप आइए पूछिए, हम आपके क्वेश्चन का आंसर भी देंगे, इंट्रोडक्शन भी होगा। फिर आप फोन ठीक है करके पूछेंगे तो फोन पे तो फिर कोई आंसर नहीं करेगा ना। राइट सर, ठीक है जब ठीक हमारे है पास मौका है फेस टू फेस बात करने का तो हमें आना चाहिए। क्वेश्चन भले हम बाद में ठीक है पूछने, अपना इंट्रोडक्शन देंगे तभी तो हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी। ठीक है जी। ठीक है सर। ठीक है सर चलो ठीक। सर, वेलकम जी, आज भी आप आए हो, कुछ ना कुछ सीख कर जाओगे। ठीक है सर। हाँ जी हाँ नमस्कार जी। जी। आपका नाम क्या था सर? दीपक जी था आपका नाम? दीपक राज। ओके जी सर। अमित जी, अमित जी, रानी जी और तुलसीदास जी, सर आप, वंश शर्मा जी, आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। हाँ जी सर, कोई इंट्रोडक्शन देना चाहेगा? नहीं देना चाहेगा तो सर हाँ फिर जी कल को सर, आप हमसे, हाँ नमस्कार जी जी। सर, नमस्कार जी। हाँ जी, गौरव। हाँ जी गौरव गौरव फ्रॉम जी, पंजाब आप, लुधियाना जी। आपसे तो अच्छी तरह जान पहचान हो गई जी। हाँ जी सर, वो तो आपकी कृपा ही है, साथ ही है। चलो बाकी चलो ऐसे सर। होता है ना, चलो ग्रुप में भी सब को पता लगे। ठीक है सर, मैं पिछले 2.5 साल से न्यूमरोलॉजी कर रहा हूँ। हाँ जी तो सर। मेरे गुरुजी संदीप बजाज जी से मैंने सीखा है, तो उनको पहले तो प्रणाम। ठीक है। दूसरा, मैंने लाइफ में मतलब सेकंड टाइम आपसे मतलब ये विद्या सीखने का मौका समझा है। वैसे मैं एक प्रोफेशनली मोबाइल रिपेयर की शॉप चलाता हूँ, बट मेरा वास्तु में आने का कारण सिर्फ यही था। जैसे बोलते हैं ना, किसी ने कह रखा है भी मरने के बाद अपन स्वर्ग में जाएंगे, मैं चाहता हूँ यहाँ पर भी स्वर्ग बने जो जिंदगी में है। तो उसमें मेरे को एक दिक्कत आ रही थी, तो उसी के चक्कर में मैंने ये देखा भी यार मैं वास्तु में भी थोड़ा क्लियर कर लूं, क्योंकि सर न्यूमरोलॉजी में आपकी थोड़ा बात बहुत समझ कर नहीं लेता। आई, मौत के बाद तो स्वर्ग है वो तो पता नहीं, बात की बात है, यहाँ कैसे हाँ, बनाएंगे? यहाँ कैसे स्वर्ग बनाएंगे? जैसे हाँ अपन सर। घर में रह रहे हैं या काम में रह रहे हैं, हम लोग टेंशन डिप्रेशन ये चीजों में पड़े हैं। अच्छा, मेरे पास कहने का मतलब है कि यहाँ की प्रॉब्लम्स को दूर करना है। हाँ, 200 परिवार मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जो जिनको मैं नमरोलॉजी डील करता हूँ, मेरे परिवार ही है सब अगर। तो हाँ मैं जी। चाहता था यार उनको अलग से कुछ ऐसा भी कोई मतलब ध्यान में हो जाए भी, कोई बातें उनकी मतलब नमरोलॉजी से या कई बार उनकी कुछ क्लियर नहीं हो पाती, तो हो सकता है उनके वास्तु में घर में कोई दिक्कत ऐसी हो जिसके कारण वो बंदे सक्सेस नहीं हो रहे। और विद इन मी, मैं अपने आप को भी अभी जैसे सक्सेस के एक पाथ पर चला रहा हूँ। मुझे भी लग रहा है कि मुझे भी और सीखना चाहिए और डेवलप होना चाहिए। बाकी आप लोगों का आशीर्वाद है। ठीक है, अच्छा, बाकी आपने जितने भी जो न्यूमरोलॉजी सहपाठी। सीखी थी और आपकी रिपेयरिंग की शॉप है, तो उसमें कुछ फायदा हो रहा है? जैसे कस्टमर तो आपके पास आते हैं, क्लाइंट तो आते हैं, तो क्या उसी से ही हाँ न्यूमरोलॉजी जी में कन्वर्ट होते हैं या उसके अलग है? सर, मेरे एरिया में मान के चलो, जैसे जी भाई अभी दीपक राज जी हैं पटियाला, तो मेरे पास मतलब काफी एरिया से ये तो समझ जाएंगे। मेरे का साथ साथ के 100 किलोमीटर से मेरे टच में है। जैसे बठिंडा बेल्ट हो गई, मतलब हमारे पंजाब में, तो सौ तो वो सौ आपके किलोमीटर पास से मेरे आते टच हैं, में। वो आते हैं या आप ऑनलाइन ही करते हो? कुछ फोनिंग कॉलिंग, कुछ वीडियो कॉल, जैसे समथिंग ऐसे। अभी परमात्मा की कृपा से एक दो फैमिली इंडिया से बाहर की भी मेरे साथ अटैच्ड है। चलो सर, अच्छी बात है, भगवान। हाँ। बाकी सर, कोई, मेरा एक ध्यान था, भी जो आपने एक दिन पहले अपनी बात हुई थी, वो सोनीपत मैम के जहाँ पर है, उनके घर पर आप विजिट का सर था, ऐसा तो मेरा आपके ध्यान ग्रुप था। में भी, आपके इसमें भी कोशिश करेंगे, पहले कोर्स वहां तक हम पहुंच तो जाएं, नहीं नहीं, पहले हम कोई उस सर, लेवल पे तो वो कोई पहुंचे। नहीं। हाँ हाँ, वो लेवल पर पहुंचे फिर करेंगे। हाँ जी। बाकी कोई नहीं, पहले आप पहले आशीर्वाद हम दो। पहले हम उस लेवल पे तो पहुंचे। जब तक हम वहाँ सही है, पहुंचे सही है नहीं है, सर। हम पहली सीढ़ी पे कदम रखा नहीं है, हम 10वीं की बात करेंगे तो हम मुंह के बल सही है। गिरेंगे। हम स्टेप बाय नहीं सर, स्टेप सही है चलेंगे सही तो है। अच्छा रहेगा। सही सही है जी, ठीक है ना सही है सर? सही है सर। ठीक है जी। ठीक है अगर सर। आप जुड़े ओके, अच्छी धन्यवाद। नॉलेज जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद सर। ओके जी। हाँ जी सर। जगदीश जी, और कोई अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेगा? रविंदर पांडे जी। सर देखो, इंट्रोडक्शन होता है तो थोड़ी सी जान पहचान बढ़ती है। अगर आप नहीं देना चाहेंगे वो आपकी मर्जी है, हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते, हम सिर्फ सर रिक्वेस्ट ही कर सकते हेलो सर, रविंद्र पांडे बोल रहा हूँ। हैं। नमस्कार सर। सर मैं रविंद्र पांडे सागर मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। हाँ जी सर। सर वो आपका मैंने मतलब वीडियो वीडियो देखा तो बड़ा अच्छा लगा, मुझे लगा बड़ा सिंपल तरीके से मुश्किल चीजों को समझा देते हैं, तो उसी के थ्रू मैं आपसे कनेक्ट हुआ हूँ। और सर चलो
मजा हाँ जी, आएगा बताइए। काम मतलब सीखने में आपके साथ, मुझे ऐसा चलो, लगता है। आप वैसे करते क्या हैं सर? मैं सर ऑनलाइन मतलब जो सेल वगैरह होती है ना, एज अ सेलर काम करता हूँ, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे माल हाँ बेचता जी, हाँ हूँ जी, हाँ ऑनलाइन, जी, हाँ। हाँ जी सर। वो करता हूँ, और तो कुछ सर आपका कॉन्ट्रैक्टिंग भी ऑनलाइन काम करते हैं और वास्तु, दोनों एकदम डिफरेंट फील्ड हैं, तो इंटरेस्ट कैसे आया आपका इसमें? सर मेरा एस्ट्रोलॉजी वास्तु में बड़ा इंटरेस्ट है, बहुत कुछ पहले सीखा से भी है है। आपने? आपने कुछ सीखा भी है पहले या फर्स्ट टाइम नहीं है ये? कभी नहीं, कभी नहीं सीखा। इसके पहले मैं जॉब में था, तो जॉब से मैंने सडनली फिर मेरा दिमाग मतलब ऐसे ही, हो गया, फिर मैंने जॉब छोड़ा। हालांकि मैं ठीक ठाक पोजीशन पे था उस समय, लेकिन मैंने छोड़ ही दिया था किसी कारण से। फिर मैंने अपना बिजनेस चालू किया। मैं सडनली चेंज करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, और थोड़ा समय लगता है तो पकड़ भी लेता हूँ चीजें। ये थोड़ा सा मतलब ईश्वर की कृपा समझिए, मतलब जो भी हो, मुझे जल्दी चीजें आ जाती हैं समझ में, चलो और मैं ठीक है, सडनली अच्छी मूव भी बात कर है सर। लेता हूँ। मतलब कहने का मतलब आपका ये फर्स्ट कोर्स है, इससे पहले आपने हाँ मैं एस्ट्रोलॉजी वास्तु मतलब में किसी कुछ नहीं करा, आप फर्स्ट टाइम कुछ मेरे साथ नहीं, ही जुड़े हैं। हाँ पहली बार आपसे जुड़ा हूँ, और मुझे लगा कि मतलब बहुत सारे लोगों का देखा मैंने, क्या बोलते हैं वो वो छावड़ा जी हैं, दिव्या छावड़ा, उनका भी देखा, और एक वो कोई वो दीपक मुंबई जी से हैं, हैं। जिनकी आप बात कर रहे हैं हाँ वो मुंबई से हैं। हाँ, एक वो वस्तु शिखर वाले, उनका देखता रहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि इनके साथ कनेक्ट होना चाहिए। उन- हालांकि मैंने उनको फीडबैक दिया था कि वो अधिकांश जो मतलब अपने स्टूडेंट्स के साथ जो कम्युनिकेशन करते हैं, वो मैक्सिमम इंग्लिश में करते हैं। हालांकि मुझे इंग्लिश में कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जहां तक मैं भारतीय जनता को समझता हूँ, आप इंग्लिश झाड़ा जाओ, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती वो बात। तो इसी वजह से फिर मैं उनके साथ कनेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि चीजें आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन में ना आए तो फिर पढ़ने का क्या फायदा। सर देखो, कम्युनिकेशन का गैप नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन जो है टू वे होना चाहिए। मैंने बोला और आपको समझ आया, चाहे लैंग्वेज कोई सी भी हो। बीच में अगर कोई बैरियर आ जाएगा तो समझ नहीं आएगा, इसका मतलब हमारा कम्युनिकेशन जो इफेक्टिव नहीं हुआ। जब हाँ मार्केटिंग और का एक मेरा सब्जेक्ट दोस्त, पढ़ती हैं तो उसके अंदर कम्युनिकेशन भी सब्जेक्ट रखता है कि टू वे। अगर आपने बोला और सामने को समझ आ गया इट मीन ओके, अगर नहीं समझ आया तो फेल है, वो चाहे लैंग्वेज कुछ भी हो। दरअसल क्या होता है कि सर मैं अंग्रेजी के विरुद्ध नहीं हूँ, मुझे समझ में आता है, मैं एमबीए का स्टूडेंट रह चुका हूँ। लेकिन क्या होता है सर, जो मैक्सिमम लोग हैं, जो उनको आप जैसे आप फील्ड में जाएंगे तो आप हर जगह अंग्रेजी में तो पढ़ा नहीं सकते, या लोगों को समझा नहीं सकते। या मैं प्रैक्टिकल के लिए आपके साथ किसी कस्टमर के पास जाऊंगा, क्लाइंट के पास जाऊंगा, तो जरूरी नहीं कि वो क्लाइंट आपकी अंग्रेजी समझेगा, लेकिन मोस्टली लोग हिंदी समझते हैं, सिंपल सा लॉजिक है। तो मुझे उसी वजह से मैंने उनको डिनाई किया। और दूसरा ये है कि वो उनसे डायरेक्ट, जैसे आपसे मैं बात कर पा रहा हूँ, उनसे आप बात ही नहीं कर सकते। मैं एक दोस्त का देख रहा था, तो मुझे लगा कि यार जब उनसे बात ही नहीं हो पा रही, मेरे टीचर से, मैं अपने गुरुजी से कुछ पूछ ही नहीं पा रहा हूँ, वो चैट बॉक्स में रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, तो फिर मुझे लगा वो हाईली मार्केटिंग के थ्रू, मतलब एडवर्टाइज के थ्रू वो हाई लेवल पे जा रहे हैं। बेसिक तो उनका कुछ है ही नहीं, जो स्टूडेंट के साथ एक टीचर का कनेक्ट होता है वो है ही नहीं उनके पास। वो मुझे पसंद नहीं आया, इसी वजह से फिर उनके साथ मैं कनेक्ट नहीं हुआ। सिंपल सा रीजन ये लगा मुझे। चलो अब हम आगे देखेंगे कि हम आपकी एक्सपेक्टेशन में कितने परसेंट खरे उतरते हैं। हर कोई 100% तो नहीं उतर सकता, ना ही मैं 100% उतर पाऊंगा। लेकिन एक होता है कि हाँ, अगर 70+ भी जा रहा है तो अच्छा है। हाँ हाँ, एग्रीड एग्रीड है इसके क्योंकि लिए। 100% तो आप किसी को भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ कमी पेशी तो हर किसी की होती है, मेरे अंदर भी होंगी, आपके अंदर भी होंगी। तो अपनी तरफ से बिल्कुल। कोशिश करते हैं कि हम बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम आए उसको इजी वे से समझें और इजी वे से समझाने की कोशिश करें। राइट सर। लोगों ने क्या कर रखा है, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी को इतना कम्युनिकेटेड बना दिया, इतना कॉम्प्लिकेशन कर दिया उसके अंदर, कि आधे तो बीच में ही छोड़ देते हैं कि ये अपने को समझ नहीं आएगा। अब कुंडली लोगों को बोलो, कहेंगे यार ये अपने को समझ नहीं आती। लेकिन मेरा आप एस्ट्रोलॉजी का भी कोर्स करोगे तो उसको भी हमने सिंपल डाइवर्सिफाइड कर दिया है, भैया इस तरीके से करो और 100% रिजल्ट आता है। ऐसे ही हमने वास्तु का है। अब वास्तु को मॉडर्न वास्तु, वैदिक वास्तु, महावास्तु, लोगों ने क्या क्या कर दिया है, हम तीनों को मिक्स लेके चल। आया तो सब कुछ सब वेदों में से ही है। हमारे वेद थे, समरांगन सूत्र उसी में से आए। विश्वकर्मा जी हमारे पहले वास्तु थे, जिन्होंने सबसे पहले वास्तु किया था। ठीक है जी, और हम सब उन्हीं के से ही तो सीखते आ रहे हैं। अब थोड़े से पहले तेल आया था, उसको भी थोड़ा सा रिफाइन कर दिया तो रिफाइंड ऑयल बन गया। पहले तो वही था ना, सिंपल सरसों का तेल या मूंगफली का तेल। वो तो आजकल टेक्निक आई तो उसको वो कर दिया। ऐसी पहले वैदिक वास्तु था, फिर मॉडर्न वास्तु है, अब लोगों ने महावास्तु कर दिया। है सब चीज वही, बस उसको थोड़ा सा सोचा और अपने हिसाब से रेमेडीज बना दी, नाम कर दिया अपना
माँ वास्तु। ऐसा बात नहीं है कि हमने कुछ नया नहीं करा, हमने भी एस्ट्रोमेटिकल वास्तु एक नया कोर्स निकाला है जो आज तक किसी ने नहीं निकाला। हमने एक बैच उसका खत्म भी कर दिया। लोग क्या करते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हैं या मेडिकल वास्तु पढ़ाते हैं। हमने इन दोनों को लेकर एक नया कोर्स बना दिया। अब हम चाहें तो हम भी उसके नीचे अपना नाम लिख सकते हैं, एस्ट्रोमेटिकल वास्तु बाय सोमनाथ बांगा। लेकिन जिसको करना है करे, अपने को क्या करना है नाम लेकर। हमने जो करना था हमने कर दिया। अब कोई अपने को कॉपी करके और कॉपी निकालेगा, वो कहेगा जी हमने डेवलप करा, भैया कर ले, तू खुश रहे, अपना नाम कर ले, हमें नहीं नाम करना। जब हमारे स्टूडेंट आगे चल के काम करेंगे, हमारा नाम तो वैसे ही हो जाएगा। कहाँ से सीखा सर? मैंने उनसे सीखा है। नाम तो हमारा अपने आप ही हो जाना है। अब जैसे आप जिनकी बात कर रहे हो, आप उनसे बात नहीं कर पा रहे हो, तो उनके स्टूडेंट नाम तो उन्हीं का ही है ना, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। हाँ ये तो है। ठीक है ना सर? अगर मैं लेकिन अच्छा मैं पढ़ाऊंगा, अगर मैं अच्छा पढ़ाऊंगा, देखो पब्लिसिटी कैसे होती है। अगर हम अच्छा पढ़ाएंगे तो एक बंदा 4 को बताएगा, और अगर हम गलत बताएंगे वही बंदा 10 बंदों को बताएगा। और 4 × 4 से चलेगा, 10 × 4 40, बुराई जाएगी, और जो अच्छाई जाएगी 4 × 4 16। ठीक है सर? हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ जी सर। तुलसीदास जी, आप सर कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? ये हमारे पुराने हाँ स्टूडेंट्स जी हैं। सर। जी जी नमस्कार नमस्कार सर। सर। और थैंक यू सो मच, आपने मेरे को शामिल किया इस कोर्स में। और मैं तो आपसे जो है कर चुका हूँ, ये है एस्ट्रोलॉजी का कोर्स कर चुका हूँ। पहली क्लास हमारी खत्म हुई थी और बहुत अच्छा लगा है आपसे जुड़ के। और बहुत ही सरल भाषा में चीजें समझाई आपने और समझ में भी आई। और आगे इस पे प्रैक्टिस करके जो है और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। वास्तु में भी मुझे बहुत इंटरेस्ट है, और चूंकि आपका पढ़ाने का तरीका बहुत पसंद आया तो जो है आपसे जुड़े रहने के लिए बहुत है अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब ये जो सर हैं, ये हमारे पुराने बैच के एस्ट्रोलॉजी का बैच जो कल ही खत्म हुआ इसी टाइम पर 9:30 से 10:30, ये सर उस बैच के हैं। कल ही हमने वो कंप्लीट करा है और आज हमने ये स्टार्ट कर रहा है। तो सर आपके सामने है, जीता जागता उदाहरण है कि हम कैसे पढ़ाते हैं, क्या है। मोस्टली क्या होता है सर, सबके सब जो है अपने स्टूडेंट्स को ही आगे कर देते हैं या अपनी टीम मेंबर को ही, वही आके तारीफ कर देते हैं। और सर हमारे सामने है जिन्होंने हमारा बैच अभी कल ही खत्म करा है। और एक और है जिनको मैंने अपने 5 बजे के बैच में भी एंट्री की थी, मैंने लिंक दिया था, उन्होंने उसमें भी ज्वाइन किया। जैसे अभी बात कर रहे थे कि 5 बजे वाले बैच में, तो मैंने सबको, किसी को ऐसा नहीं है कि भैया कि हम बोल रहे हैं, हम नहीं, हमारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हम कैसा पढ़ाते हैं या क्या करते हैं। ठीक है सर? अब ठीक। और कोई अपना इंट्रोडक्शन दे। थैंक यू सर। नमस्कार जी। थैंक यू नमस्कार। और कोई अब रह गया है तो प्लीज, नहीं तो हम फिर अपनी क्लास को आगे करेंगे। मनोज जी हैं, रानी जी हैं, वंश जी हैं। अगर आप अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे तो मोस्ट वेलकम है, नहीं देना चाहेंगे तो आपकी मर्जी है सर। हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सामने आएंगे और अपना इंट्रोडक्शन देंगे। देना चाहेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। नहीं देना चाहते कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है सर। फिर कल को आप क्वेश्चन करेंगे तो हम भी फिर एक बार सोचना पड़ेगा सर कौन है, क्योंकि जिनको मैं जानता हूँ, जिनसे हमारी बातचीत हो रही है, तो उनको आंसर करने में मजा आता है। जब हम किसी सफर में जाते हैं, साथ वाले अगर हमारे कंपेनियन अच्छे हैं तो हमारा सफर भी अच्छा चलता है। ये भी हमारी एक जर्नी है, एक सफर है। अगर हम एक दूसरे को जानेंगे तो हमारा सफर अच्छा चलेगा। अब इससे पहले का जो हमारा 5 बजे का बैच था, वो इतना अच्छा बढ़िया गया, सिर्फ 3 क्लासें रह गई हैं उसमें कि पूछो मत। अब ये सफर आप लोग ही डिसाइड करेंगे कि कैसे जाएगा। हमारा तो काम है पढ़ाना, हम तो हर क्लास में पार्टिसिपेशन होता है तो बहुत अच्छा ग्रुप जाता है। अगर पार्टिसिपेशन नहीं होता है तो हम भी आते हैं, अपना टॉपिक कवर कराते हैं, 1 घंटे में खत्म करते हैं और चले जाते हैं। अच्छा, पार्टिसिपेशन होता है, वही क्लास 1 घंटे की, 2 घंटे के, 2.5 घंटे भी चली जाती है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितनी नॉलेज ले सकते हैं। हमने आना है, हमारा तो एक दिन का कंटेंट फिक्स है कि हमें ये करवाना है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें और कितना हमसे निकलवा पाते हो। हमारा कंटेंट से वो तो हमें करवाना ही करवाना है, लेकिन और भी कई ऐसी चीजें होती हैं जो सामने से बंदा क्वेश्चन करता है, हम ना चाहते हुए भी अपने को बतानी पड़ती है, क्योंकि उनका क्वेश्चन आया, अपने को बताना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अगर आप इंट्रोडक्शन नहीं देना चाहते, आपकी मर्जी है। हम हम जो है आगे बढ़ते हैं। आज हम अपने टॉपिक को कवर करते हैं। आज हमारा ये पहला जो है इंट्रोडक्शन था, लेकिन उसमें भी हमने कराया कि हमने पहले दिन करा था कि पूरी लाइफ में, मतलब पूरे दिन में हमारे 24 घंटे वास्तु से के साथ कैसे कनेक्ट रहते हैं। हमारा जहां जहां हमारा
मूड खराब होता है, जहाँ पर हमारे घर में वास्तु दोष होता है, उसी टाइम हमारा मूड भी खराब होता है। हमने अपनी पूरी लाइफ को, मतलब पूरे दिन को वास्तु से कनेक्ट किया। अब हम सिंपल चलते हैं, हमारे घर की किस्मत रेखा क्या होती है। ठीक है जी, कुछ लोगों को पता भी होगा। क्या आप में से कोई बता सकता है कि हमारे घर की किस्मत रेखा क्या होती है? सर पहली बार सुना है जी। सर पहली बार सुन रहे हैं? अभी तो सर बहुत सी चीजें आप इसमें पहली बार सुनोगे। ठीक है सर। अब देखो, क्योंकि हम बिल्कुल सिंपल तरीके से आसानी से बताते हैं ताकि सबको समझ आए कि क्या होता है। अब मैं आपको जो है पहले अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरा बोर्ड आ गया आपके सामने। ठीक है जी। अब देखो, सबसे पहले हम देखते हैं किस्मत रेखा होती क्या है। अब हाथ के अंदर भी होती है, हाथ के अंदर किस्मत रेखा क्या होती है, थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब जो हमारा हाथ होता है, ये देखो जी, ये ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना है। ठीक है जी, ये हमारा हाथ होता है। हाथ से जो हम प्रिडिक्शन करते हैं उसको पामिस्ट्री कहते हैं। कि पाम, ये हमारा हाथ होता है, इसको पाम कहते हैं, तो हम इसको पामिस्ट्री कहते हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, वास्तु हो गया, हम इसको पामिस्ट्री कहते हैं। इसमें हमारी किस्मत रेखा, ये हमारा बाजूबंद होता है। हम कहते हैं अगर यहाँ से हमारी लाइन यहाँ तक आती है, मिडिल फिंगर से अगर यहाँ तक आती है, हम कहते हैं उस बंदे की किस्मत बहुत अच्छी है। वो लाइफ में ऐसे बंदे होते हैं जैसे सोने का चम्मच लेके पैदा होने वाले बंदे, कि उनको कुछ नहीं करना, पैदा होते उनके मुंह में सोने के चम्मच से दूध गया। ठीक है जी, ऐसे बंदों को हम कहते हैं कि इनकी किस्मत भगवान ने फुर्सत में लिखी है, और प्रॉब्लम लिखना तो भूल ही गया। क्यों? क्योंकि उनकी उनकी किस्मत रेखा यहाँ से यहाँ तक पूरी है एकदम। जिनके भी हाथ में हो वो अपना हाथ देखकर चेक कर सकते हैं, उनकी किस्मत अच्छी होती है। ऐसे ज्यादातर आपको टॉप लेवल पे मिलेंगे। ठीक है जी, गवर्नमेंट जॉब में मिलेंगे, अच्छे बिजनेस में मिलेंगे, अच्छी अर्निंग होगी, अच्छा रुबाब होता है उनका, चाहे घर कह लो चाहे सोसाइटी कह लो। और जिनकी ये कटी हुई होती है, यहाँ से कट गई, वहां से कट गई, बीच बीच में ब्रेक आ गया, आगे बढ़ गई, तो हम कहते हैं भैया इनकी किस्मत रेखा भगवान ने लिखी थी, तो चार बंदे और आ गए थे बीच में, भैया मेरी भी लिख दो, मेरी भी लिख दो। तो भगवान ने क्या करा, इनके कट मार के आधी उसमें डाल दी, आधी उनमें डाल दी। तो हम ये कहते हैं जिनकी ये लाइन यहाँ से यहाँ तक कटी पटी होती है, हम कहते हैं उनकी किस्मत भी कटी पटी है, उनकी किस्मत भी उनके काम की नहीं है। आपने देखा होगा, उनकी लाइफ बेचारे परेशान रहते हैं, कुछ भी काम करना होता है 10 बार सोचते हैं, यार मुझे 10 रुपए का खर्चा है, मैं अगर ये करूंगा तो फैमिली में 10 रुपए का क्या करूंगा। और जिनकी लाइन सीधी है वो 10,000 रुपए भी खर्च कर देंगे, नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है पापा से बहुत पैसा आया है। तो उनकी किस्मत ऐसी है, सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ है, इसका मतलब पापा ने बहुत प्रॉपर्टी दी है, तभी तो सोने का चम्मच उनके मुंह में आया है। नहीं तो गरीब आदमी तो एक सोने के चम्मच का सोच भी नहीं सकता। इसका मतलब उनकी किस्मत अच्छी है, उनकी किस्मत की लाइन, जिसको हम लक लाइन कहते हैं, वो बहुत बढ़िया है। किसी भी इंसान के अंदर कोई भी अगर आपको बोलता है गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है, आप सीधा ये यहाँ से यहाँ तक आप देख लो, आप देखोगे तो कहोगे कि किस्मत बहुत अच्छी है, ये टॉप लेवल पे जाएगा, भले बिजनेस करे या नौकरी करे, ये अच्छे लेवल पे ही जाएगा। ठीक है जी। और अगर किसी की किस्मत रेखा कटी पटी है तो भैया फिर तो उसकी लाइफ भी कटी पटी रहती है, प्रॉब्लम उसके पीछे पीछे भाग रही होती है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम बात करते हैं, जैसे ये हमारे घर की किस्मत रेखा हो, अब ये हमारे हाथ की है। आजकल एक चीज और बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं, हमारा टॉपिक नहीं है, मैं फिर भी बता देता हूँ। आजकल लोग हमारे पास आते हैं, भैया हमारी लव मैरिज होगी या नहीं होगी। कुंडली से तो हम देखते हैं, अब हम हाथ की बात कर रहे हैं तो एक लाइन चलो उसके बारे में बता देता हूँ, हमारा इसका अपने से कोई लेना देना नहीं है इस कोर्स में वास्तु से। लेकिन हम एक सीधी सी बात करते हैं, किसी की भी ये जो ये अंगूठे के साथ ये जो छोटी उंगल होती है, अगर यहाँ से लाइन चल के इधर की तरफ मुड़ जाए, तो अब आंख बंद करके बोल दो भैया ये बंदा लव मैरिज की कोशिश जरूर करेगा। अगर लाइन कटी पटी है तो प्रॉब्लम आएगी, अदरवाइज बिल्कुल क्लियर एकदम उनकी लव मैरिज होती है। मैं ऐसे ही बात, मैं ये किसी की भी कुंडली देखता हूँ, सबसे पहले मैं ये देख लेता हूँ ये होता है तो मैं आंख बंद करके बोल देता हूँ, और 110% बात सही है। जबकि मैं पामस्ट्री नहीं करता, ना मैं पामस्ट्री मैंने कहीं से सीखी है, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ये हमारा कोर्स का हिस्सा नहीं है, वास्तु का नहीं है, लेकिन लोग आते हैं क्वेश्चन पूछने कि हमारी
आजकल 99% यही क्वेश्चन आता है, लव मैरिज होगी या नहीं होगी। इसको मैं एक बार जरा दोबारा से इस लाइन को क्लियर करता हूँ। आपकी ये छोटी फिंगर, ये बड़ी फिंगर, ये फिर से छोटी फिंगर, ये अंगूठा, ये हमारा हाथ बन गया। ठीक है जी। यहां से जो लाइन अगर इधर की तरफ ऐसे चली जाए, जिसको हम हार्ट लाइन भी कहते हैं, इसको हम हार्ट लाइन, ठीक है जी, जिनकी अगर ये पूरी नहीं जाती और अगर यहीं की तरफ मुड़ के रुक जाती है, पूरी वहां नहीं जा रही, तो आप बोल सकते हो भैया आपकी लाइफ में कोई 100% होगा। भले ही कितनी भी उम्र हो, भले ही आज 60 साल की उम्र हो, आप बोल सकते हो उनका भैया उनकी लाइफ में कोई ना कोई था। बस लेकिन ये ध्यान रखना, कोई ऐसी जगह मत बोल देना कि भैया शादीशुदा हो उनकी मैरिड लाइफ खराब हो जाए, उस बात का ध्यान रखना। ठीक है जी। आजकल यही आते हैं। आप, ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, ये तो मैं वैसे ही एक लक लाइन बात कर रहा था, तो मैंने कहा चलो इसको भी एक थोड़ा सा कर लेते हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। ये तो एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, हमारा इससे कोर्स से कोई लेने देने नहीं है। अब हम सर करते हैं। सर एक चीज पूछनी थी, इससे मतलब लेडीज का और जेंट्स के हैंड्स का भी डिफरेंस होता है? मैडम कौन बोल रहे हैं पहले तो ये बताइए। मैं गवनीत बोल रही हूँ सर। अच्छा गवनीत जी, अच्छा। मैडम देखो, जेंट्स का राइट हैंड और लेडीज का लेफ्ट हैंड। अच्छा। ठीक है जी। अब हम आते हैं अपने घर पर कि हमारे घर की वास्तु रेखा क्या होती है। अब देखो, हमारा कोई सा भी प्लॉट होता है, हम एक सिंपल सा प्लॉट ले लेते हैं। ठीक है जी। ये एक हमने सिंपल सा प्लॉट ले लिया। ये हो गया आपका नॉर्थ, तो ये होगा साउथ, ये होगा ईस्ट, तो ये होगा वेस्ट। यानी कि ये हो गया उत्तर, तो ये होगा दक्षिण, ये हो गया पूरब, तो ये हो गया पश्चिम। राइटिंग में मत जाना, राइटिंग थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है। ठीक है जी। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये होती है 4 दिशाएं। अगर हम चारों लाइनें खींच देंगे, तो ये चारों का एक एक एरिया आ गया। ये पूरब का है, ये पश्चिम का है, ये उत्तर का है, ये दक्षिण का है। ठीक है जी। अगर हम इसको और थोड़ा सा और डिवाइड कर देते हैं, तो 8 दिशाएं आ जाती हैं। अब हमने इनको थोड़ा सा और कर दिया, ये सारे एक पॉइंट पे मिलती हैं। ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा, इसका ध्यान रखना। ठीक है जी। ये जहां मिलती हैं, इसको हम बोलते हैं घर का सेंटर पॉइंट या ब्रह्म स्थान। ठीक है जी, हम इसको ब्रह्म स्थान कहते हैं। ये वाला जो पॉइंट है, ये हमारे घर का ब्रह्म स्थान बोलते हैं। ये हमेशा खाली होना चाहिए। ठीक है जी, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं, 4 दिशाएं होगी, 4 को हमने और लाइनें खींची 4, तो वो 8 हो गई। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो दिशा आती है, हम उसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं ईशान कोण। ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद साउथ और ईस्ट के बीच में आती है, जिसको हम कहते हैं साउथ ईस्ट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आग्नेय कोण। ठीक है जी। साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में जो आती हैं, वो होती है SW, जिसको हम कहते हैं नैऋत्य कोण। फिर आती है नॉर्थ और वेस्ट के बीच में NW, इसको हम कहते हैं वायव्य कोण। ठीक है जी। अब इसके अंदर 2 लाइनें हैं, एक ये और एक ये। इसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, इसको बोलते हैं SW, और ये होता है ब्रह्मस्थान। ये थोड़ी सी खिचड़ी बन गई, मैं इसको थोड़ा सा हटा के दोबारा से बनाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। अभी तो मैं सिर्फ आपको बेसिक बता रहा हूँ, हम जब पढ़ेंगे तो एक एक दिशा के बारे में पढ़ेंगे। आप ये मत सोचना कि एकदम 8 दिशाओं के बारे में बता दिया, हम एक एक दिशा के बारे में डिटेल में आराम से पढ़ेंगे। अभी तो मैं सिर्फ आपको घर की किस्मत रेखा बताने के लिए 8 दिशाओं का मैंने आपको बताया। क्लियर है? अब देखो, ये हमारा सिंपल सा मैप है। ये नॉर्थ था, ये साउथ, ये ईस्ट, और ये वेस्ट। जो घर का बीच का एरिया होता है उसको हम सेंटर पॉइंट कहते हैं, यानी ब्रह्म स्थान। तो ये लाइन जो यहाँ से यहाँ तक आ रही है, यहाँ पर आ गया तो नॉर्थ ईस्ट, जिसको हम कहते हैं ईशान कोण। ये आता है SW, जिसको हम कहते हैं नैऋत्य कोण। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं नैऋत्य कोण। और एक हिस्सा ये बीच वाला है, जहां से ये लाइन मिलेगी, इसको हम कहते हैं ब्रह्म स्थान।
जो हमारे हाथ की लाइन थी लक लाइन, ये ऐसे ही ये हमारे घर की लक लाइन है। इसको हम अपने घर की किस्मत रेखा कहते हैं। अगर ये कहीं से टूटी फूटी होगी, खराब होगी, इसका मतलब हमारे घर का वास्तु 100% खराब। आपने सुना होगा, कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट और ब्रह्मस्थान हमेशा खाली होना चाहिए। वो क्यों खाली होना चाहिए? वो इसीलिए खाली होना चाहिए क्योंकि ये हमारी घर की किस्मत रेखा है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, किचन कुछ भी बना देंगे तो मतलब हमने अपनी घर की जो किस्मत रेखा जहां से स्टार्ट होनी है, वहीं पर हमने या तो टॉयलेट बना दी तो यानी हमने खड्डा कर दिया, और अगर हमने किचन बना दी तो यानी हमने उसमें आग लगा दी। जब हम किसी चीज में आग लगा देंगे तो वो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। हमारे घर में जो एनर्जी जो होती है, पॉजिटिव एनर्जी, तो यहाँ से इधर की तरफ जाती है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ और ईस्ट से वेस्ट की तरफ ऐसे जाती है। अगर हमने यहीं पर टॉयलेट या किचन बना दी जहां से हमारी एनर्जी एक्टिवेट होगी या जहां से उत्पन्न होगी अंदर जाने के लिए, हमने या तो वहां खड्डा कर दिया या आग लगा दी, मतलब हमने अपने घर की सारी पॉजिटिव एनर्जी को खत्म कर दिया। जब हमने खत्म ही कर दिया, अपनी किस्मत लाइन जहां से शुरू होनी थी हमने वहीं पर ही घाव कर दिया, तो किस्मत रेखा आगे कैसे बढ़ेगी? जब हमारे घर की किस्मत रेखा ही खराब हो गई तो हमारे घर में लड़ाई झगड़े, बीमारियां हमारे घर में घेरी रहेंगी। तभी तो कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट एरिया को आपने हमेशा खाली रखना, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। क्लियर है? क्यों कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट को हमने खाली रखना है? ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहीं से पॉजिटिव एनर्जी स्टार्टिंग होती है और हमने वहीं पर तीली लगा दी। आपने एक और सुना होगा, तीली की बात है, जब भी किसी की शादी होती है तो कहा जाता है ना कि जो बीड़ी जला रहा हो उससे माचिस कभी नहीं लेनी चाहिए। इसका रीजन ये होता है, जब हम शादी ब्याह की बात करते हैं हिंदू में, जैसे फेरे होते हैं, तो हम कहते हैं एक गठबंधन है तो सारी जिंदगी उसमें साथ चलेगा, और हम अग्नि को मान के साथ फेरे करते हैं। और हमने अग्नि लेनी है पवित्र, और हमने अग्नि कहाँ से ली? जो दिन भर बीड़ी फूकता रहता है, अपने फेफड़े चलाता रहता है, अगर हम वो उससे लेकर अग्नि जलाएंगे तो हमारी जिंदगी में आग लगेगी और सारी जिंदगी हमारी परेशान रहेगी। इसलिए कभी भी फेरे होते हैं तो जो बीड़ी पीता है उससे माचिस नहीं लेनी चाहिए। कई बार पंडित जी ले लेते हैं, उनको नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि वो भी एक पॉजिटिव एनर्जी, हमारी जिंदगी की शुरुआत हो रही है और हमें गलत जगह से ले ली तो सारी जिंदगी हम लड़ते भिड़ते रहेंगे। क्लियर है? इसलिए कहा जाता है कि कभी भी अगर किसी की शादी हो रही है तो पंडित जी को नई माचिस दी जाती है, बीड़ी पीने वाले से नहीं। लेकिन कई बार हम देखते हैं माचिस नहीं मिलती तो उनसे ले लेते हैं, और सारी जिंदगी बेचारे लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, प्रॉब्लम्स रहती है, और कहते हैं हमने कुंडली मिलाई थी, सारे काम कर रहे थे, लेकिन गड़बड़ कैसे हो गया? छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको हम ध्यान नहीं देते और हमारे घर में पॉजिटिव बजाय नेगेटिव एनर्जी आ जाए। ठीक है जी, तो आपको ये समझ आ गया कि हम नॉर्थ ईस्ट को हम क्यों खाली रखते हैं, ताकि एनर्जी हमारे यहाँ पर पॉजिटिव हो, हमारे घर में है। ठीक है जी, उसके बाद दूसरा होता है हमारे घर का ब्रह्म स्थान। पहले आपने देखा होता मकान बहुत बड़े बड़े होते थे, घर के बीचों बीच में तुलसी लगाई जाती थी, लेकिन आजकल तो छोड़ो, लोगों के बेचारों के पास जमीन भी नहीं है, फ्लैट में आ गए हैं। अब फ्लैट में बीचों बीच में जगह तो वो छोड़ नहीं सकते, लेकिन तुलसी जी तो नहीं लगा सकते, लेकिन हम कहते हैं कि ये एरिया कम से कम इसको खाली रहने, क्योंकि ब्रह्म स्थान है। ब्रह्म स्थान मतलब हमारी नाभि। अगर हमारे पेट में नाभि के ऊपर अगर हम कोई भारी चीज रख देंगे तो अपने को पेट से रिलेटेड इशू आएंगे। आप कहीं पे भी देख लेना, किसी के भी ब्रह्म स्थान पे अगर दीवार हो, पिलर हो, या किचन हो, टॉयलेट हो, उनके घर में सर्जरी तक होते हैं, लीवर किडनी तक की प्रॉब्लम आ जाती है, किडनी की खासकर आती है, लीवर की तो नहीं, लेकिन किडनी डैमेज होना, खराब होना, गॉलब्लैडर इनके अंदर स्टोन हो जाना, ऐसी प्रॉब्लम, पेट की सर्जरी होना होती रहती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्रह्म स्थान है, जो नाभि है, अगर हमारी नाभि जरा सी मिल जाती है हम परेशान हो जाते हैं, अपने को लूज मोशन लग जाते हैं, हम दवाई लग जाते हैं, फिर हम नाभि मलवाते हैं, उसको मिलने की विधि होती है, वो अपनी जगह पे आती है तभी ठीक होती है। लेकिन हम अपने पेट के ऊपर कोई वजन बांध के नहीं चल सकते। हम पीठ पे अपना वजन ले लेते हैं लेकिन पेट पर हम नहीं बांध सकते। ठीक है जी, इसलिए कहा जाता है कि हमारी जो ये है ब्रह्म स्थान, इसको साफ सुथरा और खाली रखें।
जब भी आप यहाँ पर भारी सामान रखेंगे या कुछ करेंगे तो आपको हेल्थ रिलेटेड इशू आएंगे ही आएंगे। ठीक है जी। इसके बाद तीसरा जो होता है जिसको हम साउथ वेस्ट कहते हैं, नैऋत्य। इसको नैऋत्य कौन कहते हैं? क्योंकि नैऋत्य जो है एक किसी की नैऋत्य की पुत्री थी। नैऋत्य वो एक राक्षस है, साउथ वेस्ट। और यहाँ पर अगर कुछ भी हो जाए, कुछ भी गड़बड़ होगा तो हमारे घर में लड़ाई झगड़े होते। अगर आप यहाँ किचन बना लो या टॉयलेट बना लो तो आपके घर में लड़ाई झगड़े होंगे ही होंगे, 110%। अगर कोई बोलता है मैं इस बात को नहीं मानता, हम उनको कहेंगे भैया 2-3 दिन आप यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिक वाला वो ले लो, वो जो आता है इंडक्शन कुकर, और 3-4 दिन सिर्फ मैगी बना लो और अपने घर में देख लो, ना चाहते हुए भी घर पे लड़ाई झगड़े शुरू हो जाए। हमारे हमारी लाइफ की जो स्टेबिलिटी है, जो स्थिरता होती है, वो यहीं से आती है, साउथ वेस्ट। अगर हम यहाँ टॉयलेट किचन बनाएंगे तो हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आएंगी। कुछ भी करेंगे अपनी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहेगी। और अगर गलती से हमने यहाँ खड्डा कर दिया यहाँ पर, अब टॉयलेट बनने की अच्छी बात है, शीट को लगाने के लिए थोड़ा सा नीचे करेंगे फर्स्ट, तो जैसे ही हम नीचे करेंगे आप देखेंगे हस्बैंड वाइफ के बीच में तलाक तक की नौबत आ जाएगी। आप देखना किसी का भी कोर्ट में तलाक का केस चल रहा हो, खासकर हस्बैंड वाइफ का जो आपकी जान पहचान के हो, आप देखना उनके साउथ वेस्ट में आपको खड्डा जरूर मिलेगा। टॉयलेट किचन भी कई बार इसका कारण बन जाती है, लेकिन खड्डा जो है उनकी लाइफ में खड्डा हो जाता है और उनकी लाइफ की स्टेबिलिटी को नहीं होने देता। आप देखेंगे मोस्टली आप किसी का डाइवोर्स का केस चल रहा है, आप कुछ मत करो, अगर यहाँ पर ये नीचे भी है आप कुछ मत करो, यहाँ मिट्टी डाल के इसको ऊंचा करा, आप देखो उनका डाइवोर्स जो केस हो रहा है वो रुक जाएगा। करना कुछ नहीं है। इसलिए कहा जाता है ये जो लाइन है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट और ये ब्रह्म स्थान, ये हमेशा साफ सुथरा और खाली होना चाहिए। जब भी यहाँ पर कुछ भी आप बनाएंगे, इवन दीवार आएगी ब्रह्म स्थान में, इधर उधर तो चलता है, लेकिन ब्रह्म स्थान में दीवार आ गई, पिलर आ गया, या कुछ भी भारी सामान आ गया, या खड्डा आ गया, सीढ़ियां आ गई, तो आपको लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। ये कहने का मतलब हमने या तो नॉर्थ ईस्ट में कुछ बना दिया, हमने किस्मत को काट दिया, यहाँ पर कुछ बनाया तो किस्मत को काट दिया, यहाँ कुछ बनाया तो किस्मत को काट दिया। जैसे हमारे हाथ में लाइन है वो एकदम बिल्कुल सीधी और साफ सुथरी होनी चाहिए, ऐसे ही है हमारे घर की किस्मत रेखा बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट का जो है इसका कोई उपाय नहीं होता, हमें ये हटाना पड़ता है। ब्रह्म स्थान का कोई उपाय नहीं होता, हमें हटाना पड़ता है। लेकिन साउथ वेस्ट के अंदर टॉयलेट या किचन हो उसकी हम रेमेडीज कर देते तो अपना काम चल जाता। इसलिए कहा जाता है ये हमारे घर की किस्मत रेखा है। ये हमारे घर की किस्मत रेखा है, इसको हमेशा साफ सुथरा और जितना अच्छा रखेंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है जी। अब देखो, अगर हम नॉर्थ ईस्ट में अगर हम टॉयलेट बना देते, नॉर्थ ईस्ट में हमने टॉयलेट बना दिया या किचन बना दिया, इससे क्या होगा? अभी हम जब आगे पढ़ेंगे वास्तु पुरुष के बारे में, वास्तु पुरुष की जब कहानी पढ़ेंगे तो वास्तु पुरुष क्या है? औंधे मुंह जमीन में लेटे हुए हैं। औंधे मुंह का मतलब होता है यहाँ पर उनका फेस है, फिर उसके बाद गर्दन है, यहाँ पर उनका स्टमक आता है, यहाँ पर टांगे आती हैं और यहाँ उनका हाथ आता है। ठीक है जी। अगर हमने नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन बना दिया, क्योंकि इसका मतलब यहाँ पर वास्तु पुरुष का दिमाग आ रहा है, माइंड आ रहा है, तो जब भी हम यहाँ ऐसा बनाएंगे तो अपने को माइंड से रिलेटेड, दिमाग से रिलेटेड इशू होंगे। जैसे पैरालाइज होता है तो हमारे दिमाग काम करना बंद कर देता है, ब्रेन डैमेज होता है, कैंसर होता है, ऐसी जो बीमारियां हैं वो हमारी नॉर्थ ईस्ट से आती हैं। इसका यही उपाय होता है कि भैया इनको यहाँ से रिमूव कर दो, इसकी कोई रेमेडी नहीं है। आपको बहुत से बंदे मिलेंगे कहेंगे हम इसकी रेमेडी कर दें, कभी भूल के मत करना, इसको हटाना ही बेहतर है, आज नहीं तो कल आपको ये देगा ही देगा। अब मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूँ। मैं इससे पहले मार्केटिंग फील्ड में था, मैं जॉब करता था, मेरा घर जो बना हुआ था तब तो मैं इससे कोई दूर दूर तक कोई बात नहीं थी, ये 2009 की बात है। मेरा दूर दूर तक वास्तु से कोई लेना देना नहीं था। मेरा जो घर बना हुआ था, मैं कोई पैसे वाला हूँ नहीं, छोटा सा घर है, आप लोगों की तरह ही हूँ, मैं मिडिल क्लास से हूँ। ठीक है जी।
तो मेरे घर में जो टॉयलेट बना हुआ था वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर आ रहा था। तब मेरे को नॉलेज नहीं थी, और मेरे फादर को कैंसर हुआ और कैंसर से ही उनकी डेथ हुई। तब तो ना पता था, तब इतना, क्योंकि 2009 में इंटरनेट का भी इतना जमाना नहीं था लिमिटेड लोगों के पास था। ये तो जब से जियो आई है तब से सब लोगों के पास चला गया, इससे पहले नहीं तो बहुत लिमिटेड ही होता था। तो उनके डेथ के बाद फिर मैंने अपने मकान को तोड़ के दोबारा बनाया, तो वो नॉर्थ ईस्ट से जो है टॉयलेट उठ के वेस्ट की तरफ आ गया, यानी WNW जो कि डिस्पोज की जोन होती है, वो अपने आप ही सही जगह पे चला गया। जबकि ना मैंने किसी से राय ली, ना मुझे कुछ पता था, वो तो मैं अपने आप ही जैसे घर तोड़ा बनाया इधर उधर करा, तो वो यहाँ से उठ के यहाँ चला गया। लेकिन जब अब हम देखते हैं कि जिनका भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट है, आप देखोगे कैंसर उनके घर में, पैरालाइज या ऐसी बीमारी, दिमाग से रिलेटेड बीमारी, दिमाग में जैसे सिर दर्द रहना, चक्कर आना, ये सब बीमारियां नॉर्थ ईस्ट से होती हैं। क्या आप में से किसी के घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, किचन या कुछ है नॉर्थ ईस्ट के अंदर? है तो प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। है क्या किसी का नॉर्थ ईस्ट में कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम? नहीं है सर। सर मेरा स्टोर है। सर नॉर्थ ईस्ट हमेशा खाली होना चाहिए। स्टोर आ रहा है मेरा वहाँ पे, और उसमें सामान भी थोड़ा कबाड़ वगैरह ही पड़ा है। सर हटा दो उसको, खाली और कर दो। और लेकिन आपने जो उसके नुकसान बताए हैं वो मैं झेल रहा हूँ। सर क्या हुआ आपके घर में? थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें अपना, ताकि सबको नहीं नॉलेज वो मिलेगी। नहीं, जैसे तो जो अंडरस्टैंडिंग्स हैं वो परिवार में जो थोड़ी बहुत इधर उधर हो रही है, ऐसी कुछ दिक्कतें आ रही हैं। सर देखो, माइंड से रिलेटेड इशू है। माइंड क्योंकि आपने वहां पर क्या है, जहां पर आपका दिमाग है वहां पर आपने कबाड़ा रख दिया, इसका मतलब हमारा दिमाग जो हमने स्ट्रक कर दिया एकदम, हमने कबाड़े से भर राइट दिया। राइट। हम कुछ सोचने की कोशिश करेंगे, कोई आइडिया नहीं आए, क्योंकि हम्म। हमने अपने दिमाग को ब्लॉक कर दिया। अगर आप उसको वहां से हटा देंगे, आप देखोगे आपके दिमाग में एक बोझ हल्का सा हो जाएगा, फ्रेशनेस ही फील करेंगे, आपका काम धंधे में जो है अपॉर्चुनिटीज आने लगेगी। क्योंकि नॉर्थ से हमारा काम भी आता है। जब हमारा दिमाग खुलेगा, हम नई नई चीजें सोचेंगे, हम अपने काम को आगे बढ़ाएंगे, तो नए सर रास्ते उसको क्या पकड़ेंगे। बिल्कुल खाली कर दे? सर नॉर्थ ईस्ट में कभी भी कोई भारी सामान नहीं रखना, कबाड़ा तो भूल के नहीं रखना है। ठीक है जी। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का मतलब हमारा ये वाला हिस्सा है। हम यहाँ पर कबाड़ा भर देंगे तो अपने को यहीं पे टेंशन आएगी। आपको क्या माइग्रेन, राइट। सिर दर्द ऐसा भी कुछ होता है क्या, या आपके घर में किसी को? हाँ जी होता है। वाइफ सर को देखो, होता है। अब देखो ये हमारा माइंड है, हमने यहीं पर कबाड़ा भर दिया। आप उसको हटाओ और कुछ दिन बाद देखो, विद इन फ्यू डेज आप देखोगे उनका जो सिर दर्द या चक्कर आना, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है उसमें उनको बेनिफिट होगा। आप इसको कल ही आजमा के देख लेना। और हमारा ठीक है कोर्स जी। चल रहा है, विद इन फ्यू डेज आप देखोगे आपको रिलीफ मिलेगा। सर हमारे ठीक है सर। हमारे घर में सीढ़ियां जाती हैं ऊपर को वहां से। नॉर्थ ईस्ट में जी। आपको क्या दिक्कत है सर? बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है जो मैंने अभी बताया। ऐसी प्रॉब्लम तो सर कुछ नहीं लग रही है, लेकिन ऊपर को सीढ़ियां जाती हैं बस उस कोने सर से। वो फिर सर नॉर्थ ईस्ट नहीं होगा। जब आप मैप बनाएंगे, डिग्री लेंगे, तभी आपको क्लियर होगा। हाँ। क्योंकि अभी आपने मैप बनाया नहीं है। अब हम जैसे ना। गाड़ी हमारी आगे बढ़ेगी, आप अपने घर का मैप भी बनाओगे, डिग्री भी लोगे, सारे काम करोगे, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि भैया ये ठीक। हम जो सोच रहे हैं नॉर्थ ईस्ट, वो हो सकता है उससे पहले वाली दिशा में चला जाए या अगली में चला जाए। जी जी जी। तो ऐसा भी हो सकता है। ये जब क्लियर होगा, जब हम मैप बना लेते हैं, हमारे पास डिग्री होगी, वो हम धीरे धीरे आगे सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। अभी तो हमारी कहानी स्टार्ट हुई है, अभी तो हमने सिर्फ ठीक। गाड़ी को धक्का ही मारा है। ठीक है सर, ठीक है, ओके। सर मेरे घर में ये यहाँ पे बेडरूम है। मैडम देखो, यहाँ जो नॉर्थ ईस्ट होता है, यहाँ पर आप जिसको भी बेडरूम देंगे ना, हाँ जी। वो ये नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट में पहली बात, कभी भूल कर भी हस्बैंड वाइफ का बेडरूम नहीं होना चाहिए। अच्छा जी। ठीक है जी। बच्चों ठीक को है। भी बच्चों को भी अगर हम देंगे, तो वो क्या हाँ होंगे, जी। रिलैक्स हो जाएंगे। हम उनको बोलेंगे ना घर से बाहर जाकर कोई काम करो, वो नहीं जाएंगे। क्यों? क्यों? वो रिलैक्स हो गए। नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है रिलैक्स, आराम, भगवान का घर है। भगवान के घर हम जाते हैं तो हम अपनी सारी टेंशन भूल जाते हैं ना। हाँ जी। तो यही हमारा नॉर्थ ईस्ट है, मतलब आराम से बैठने वाला। बट सर अगर आपने बताइए ना, फ्लैट्स में तो फिर कोई ऐसी ऑप्शन होती नहीं है अवेलेबल। धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे ना, हाँ तो जी। हर चीज का उपाय आपके सामने आएगा। अच्छा, और मेरी जो है वॉशरूम जो है वो ईस्ट में आता है।
ईस्ट में अब वॉशरूम आने से क्या होता है, ईस्ट यानी सूर्य, सूर्य यानी हमारे पिता और हाँ जी गवर्नमेंट, वहां से अपने को पंगा आता है। फादर को क्या होता है, जैसे कोई हेल्थ इशू हो गया। हाँ जी, मेरे फादर इन लॉ बीमार हो गए थे काफी, उनको कैंसर हो गया था। तो मैडम ईस्ट जो है ना, ईस्ट जो है स्पेशली फादर के लिए होता है, वहां से फादर को हेल्थ इशू आएंगे। नॉर्थ ईस्ट जो है वो घर के किसी एक मेंबर को आ सकते हैं, लेकिन ईस्ट डायरेक्शन जो है फादर की है, सूर्य देव वो पिता है। तो फिर इसका क्या सॉल्यूशन है फिर? मैडम हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम जो है सोल्यूशन भी करते जाएंगे। इसमें क्या अच्छा होता है कि आप जो है ग्रीन कलर की टेप जो आपका टॉयलेट है उसके चारों तरफ लगा दो। अच्छा। वॉशरूम है तो मेन गेट के बाहर लगा, मेन गेट पे लगा दो ताकि उसकी एनर्जी वहीं वहीं ब्लॉक हो जाए, बाहर ग्रीन ना आए। कलर की, ग्रीन हाँ कलर की जी, टेप। ग्रीन, ईस्ट में ग्रीन कलर आता है। अच्छा, और दूसरा जो बेडरूम है फिर उसमें क्या करें? वो हम आगे करेंगे ना धीरे धीरे। अच्छा नॉर्थ अच्छा। ईस्ट का बेडरूम या तो हम अपने पेरेंट्स को देते हैं जो 60 साल से ऊपर हैं, हाँ या जी। बच्चों को देते हैं जो 12 साल से छोटे। अगर बड़े होते हैं, अगर हम उनको बोलेंगे ना बाहर चले जाओ नौकरी करने जाओ, वो नहीं जाएंगे, वो कहेंगे हमें यहीं पे नौकरी ढूंढनी है। वो बाहर जाएंगे नहीं, उनकी घर से अटैचमेंट हो जाएगी। नॉर्थ ईस्ट में अगर आपकी बहू है और उसका मायके में कमरा नॉर्थ ईस्ट में है, तो उसका हाँ जी। मायके से अटैचमेंट ज्यादा होगा, और 2 दिन बाद मायके जाकर बैठ जाएगी, हर 2 दिन बाद मायके चली जाएगी। अच्छा। वो उसमें उसकी गलती नहीं है, नॉर्थ ईस्ट की जो एनर्जी है वो उसके एनर्जी। अंदर आ जाती है, क्योंकि वो एनर्जी है भगवान की, वो बंदा वहां से अटैच हो जाता है। कभी भी देख लेना किसी की बहू का कमरा या किसी का भी हो, वो यहाँ से जाएगा नहीं। मेरे पास एक केस आया था, मेरे पास एक ऐसी बंदे आए, कुंडली दिखाने के लिए आए। बोले जी बेटे की शादी नहीं हो रही है, बेटा कुछ काम धाम भी नहीं करता है। मैंने उनसे सिंपल पूछा कि उनका कमरा कहाँ है, बोले जी नॉर्थ ईस्ट में। अब नॉर्थ अच्छा। ईस्ट में कमरा है तो बंदा रिलैक्स हो गया, आराम से बैठा है, पापा बैठे हैं, क्या करना है नौकरी करते। जब बंदा काम धाम नहीं करेगा तो शादी भी नहीं होगी। हाँ जी। मैंने उनको सिंपल कहा कि आप नॉर्थ ईस्ट से उनको उठा दो और नॉर्थ वेस्ट में उनका कमरा कर दो। ये आपका नॉर्थ ईस्ट है और ये नॉर्थ वेस्ट यहाँ आ जाएगा। हाँ जी। ये नॉर्थ ईस्ट है या नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। यहाँ नॉर्थ वेस्ट क्या है, अपने को घर से दूर कर दो। घर से दूर का वो होता है जब बंदे की शादी हो जाती है, थोड़ा सा उसका फिर हो जाता है। हाँ जी। जैसे ही मैंने उनको कहा कि आप कमरा चेंज कर दो, ठीक है जी, अब वो पूछ के चले गए मेरे से। 3 महीने बाद कोई और बंदे आए मेरे पास, ढूंढते ढूंढते बोले जी, अब जैसे बात हो रही थी आकर बैठे, तो कह रहे थे हमें उन्होंने भेजा है। क्योंकि अच्छा। उनका इसलिए इसलिए याद रहा था कि बंदा इंजीनियरिंग करके आया था, इकलौता था, बेंगलोर में नौकरी कर रहा था। तो पापा ने बोला बेटा छोड़ के आ जा, तू घर आ जा देख लेंगे। वो वहां से नौकरी छोड़ के आ गया, बीटेक करा हुआ था, घर आके नॉर्थ ईस्ट में बैठा दिया, 3-4 साल से काम ही नहीं कर रहा था। जब काम नहीं कर रहा तो शादी नहीं होगी। अब वो उन्हीं के रेफरेंस से लेकर आए कि सर 3 महीने के अंदर अंदर उसकी शादी हो गई। मैं तो खुद अच्छा। हैरान, मतलब 3 महीने वैसे कैसे। तो उन्होंने ही बताया कि उसके पापा ने जो है उनका कमरा चेंज कर दिया और राशन की दुकान खुलवा दी। अब वो उनकी शादी भी होगी, तो उन्होंने बताया था हम आपके पास आएंगे। हमने क्या करा, सिर्फ उनका कमरा उठा के यहाँ से वहां करवा दिया, उनकी शादी भी हो गई और उन्होंने राशन की दुकान। उसके बाद फिर पता नहीं क्या है, क्योंकि वो तो आए थे पूछा और चले गए, फिर इन्होंने किसी और को भेजा तो उन्होंने बताया कि उनकी बात सही निकली थी, तो उन्होंने फिर मेरे को आपके पास भेजा। तो ऐसे भी एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है जी, ये तो हो गया नॉर्थ ईस्ट। इसलिए हम हाँ। कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में जिनको भी आप कमरा दोगे वो रिलैक्स हो जाएंगे। अच्छा। वो कहेगा टेंशन दूसरा ले, मैं क्यों लूं, मैं टेंशन के लिए नहीं बना हूं। तो इससे कोई राशि को भी फर्क पड़ता है क्या? वो मैडम देखो वो एस्ट्रोलॉजी का विषय है, वो हमारा इसका पार्ट नहीं है। अभी हम वास्तु कर रहे हैं तो वास्तु की बात करेंगे। ठीक। ठीक है ठीक है। जी। ठीक। आगे हम जैसे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पर प्लेनेट को भी लाएंगे कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जैसे जुपिटर महाराज जी आते हैं। अगर हम आज ही सब बता देंगे तो सब ऊपर से चला जाएगा, तो इसलिए हम सिर्फ उतना ही करेंगे जितना सबको आसानी से समझ आ जाए। मेरी क्लास में बोलता हूँ कॉपी पेन को दूर रखो, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ समझो। आपको समझ जाएगा तो सारी जिंदगी आपके साथ चलेगा। और लिखना है, कल आपके पास रिकॉर्डिंग आएगी, आराम से देखना, लिखते रहना, जो भी लिखना हो लिख लेना। ठीक है। क्लियर है। तो सर अब इस, हाँ जी सर बोलिए। जैसे जैसे आपने ब्रह्म स्थान में बताया कि ब्रह्म स्थान खाली होना चाहिए, तो हाँ घर हाँ के जी सेंटर में जैसे वहां पे कोई लॉबी आ रही है, तो लॉबी में क्या वहां पे कोई सोफा या सीटिंग रखते हैं, तो क्या वो सर, भी देखो प्रॉब्लम बैठने करती का है? मतलब वो हल्का बैठ सकते हैं, वो एक हल्का फुल्का राइट। हुआ है। आप ड्राइंग रूम है राइट। आपका, मतलब वहां पर खाने की आप टेबल लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। भारी का मतलब जैसे ऐसा आपने नहीं। चक्की लगा दी, कोई बड़ी मशीन लगा दी, पिलर ओके लगा दिया, ठीक है। ऐसा कोई सामान जो भारी है, हैवी है, वो हमें राइट नहीं ठीक करना। है। क्या किसी, राइट अच्छा सर चलो ठीक है। ठीक है सर, ओके सर। अब जैसे ये हेलो। नॉर्थ ईस्ट का एग्जाम्पल हुआ, क्या किसी का ब्रह्म स्थान में भी कोई भारी चीज है, जैसे टॉयलेट किचन है किसी का और उसको हेल्थ इशू आ रहे हो, है ऐसा किसी का कोई एक्सपीरियंस, है किसी के घर में, घर के सेंटर पॉइंट में
टॉयलेट हो, किचन नहीं हो, सीढ़ियां हो, या कुछ भी हो? नहीं है तो चल सर, अच्छी बात है। नहीं। अगर ये होगा तो आपको पेट से रिलेटेड इशू आएंगे ही आएंगे। ठीक है जी, नहीं है अच्छी बात है। अगर अब आप किसी का, जैसे आप नेचुरल बात है, हम जो काम करते हैं तो फिर हमारा ध्यान उसी पे ही जाता है। अब जैसे आप वास्तु में ध्यान कर रहे, वास्तु आपने ज्वाइन करा, नेचुरल बात है, आप इधर उधर कहीं पे भी जाओगे तो आप देखोगे कि भैया इनका कहाँ क्या चीज है और उसको क्या हो रहा है, क्योंकि जो हम काम करते हैं ना फिर हमारा ध्यान उसी में जाता है। जैसे आपकी 2-4 क्लासेस धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी, आप किसी के घर में भी जाओगे ना तो आप वास्तु की तरफ ध्यान दोगे, क्योंकि हम जो चीज पढ़ते हैं ना वही चीज तो फिर हमारे दिमाग में घूमती रहती है। अभी हम जैसे आगे ठीक है। बढ़ेंगे तो हम देखेंगे किसी की दुकान ज्यादा चल रही है, किसी की नहीं चल रही है, तो हम वहां जाके अपने आप ही बाहर खड़े खड़े अपने को पता चल जाएगा भैया इसने यहाँ ये गलती कर रखी है। ठीक है ना। जैसे मैं पहले शू इंडस्ट्री में था तो लोगों का सिर देखते हैं, हम उनके जूते देखते थे, क्यों? क्योंकि हमारा काम वही था कि भैया उनका नया नया डिजाइन देखते हैं और वो हमने मार्केट में निकालना है, कंपनी में बताना होता भैया ये नया डिजाइन है ये निकालो, तो हम लोगों का चेहरा नहीं, हम जूते देखते थे उनके। अभी जैसे अब आप सही बात वास्तु है में आए हो, नेचुरली बात है, आप वास्तु में जा रहे हो किसी के भी घर में, आप वास्तु ही देखोगे कि भैया कहाँ उनका गलत है कहाँ सही है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं तीसरी, जो कि है हमारी साउथ वेस्ट, जिसको नैऋत्य कोण कहते हैं। क्या किसी का नैऋत्य कोण में टॉयलेट या किचन है क्या, और उनकी लाइफ में इशू आ रहे हो, हस्बैंड वाइफ की खासकर ना बन रही हो, लड़ाई झगड़े हो रहे हो, है ऐसा कोई? चलो सही है, किसी का कोई नहीं है तो मतलब हमारा ये बैच बढ़िया है, कम प्रॉब्लम सुनने को मिलेंगी। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी सर, आवाज आ रही है सर? हाँ जी आ रही है सर, आ रही है। सर मेरे घर पे ना जो SW आपने बनाया है हाँ जी। उसमें टॉयलेट है। तो आपके घर में दिक्कत क्या है, पापा मम्मी में लड़ाई झगड़े होते हैं? नहीं, फादर तो मेरे 2017 में एक्सपायर हो गए, तब तो हम इस घर में है ही नहीं थे। अच्छा, तो अब कौन कौन है आपके घर में? तो अब मेरी वाइफ है, बेटा है और मदर है। मतलब जो आपने कहा भी फैमिली में दिक्कत है, वो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। बट मेरे को जैसे ही पहले से ही मतलब ये अवेयरनेस लग के लिए मैं पूछ रहा हूँ भी, अगर यहाँ है तो क्या ध्यान रखना है? सर देखो, अभी आप कह रहे हो ना आपको दिक्कत नहीं है, तो इसका मतलब आपने मैप बना रखा है अपने घर का? हाँ जी सर। मैप बना रखा है आपने? नहीं सर, मैप नहीं बनाया जी, अभी मैप का नहीं। फिर सर जब जब हमारे पास मैप नहीं होता ना, हम जिस चीज को सोचते हैं वो उधर नहीं होती, थोड़ा सा लेफ्ट राइट होता है, क्योंकि हमने अंदाजे से सोच लिया इस कोने में आएगा, वो कई बार कोने में ना आके वो साथ वाली दीवार में आ रहा होता है। जब हम मैप ठीक है बनाएंगे जी। ना, फिर आपके जो हम डायरेक्शन पढ़ेंगे सारे आपके गुण धर्म उससे जाके मैच होंगे। ठीक है अभी जी। जो आप कह रहे ठीक हैं है सर। साउथ वेस्ट, वो साउथ वेस्ट में ना होकर हो सकता है यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा, वो इधर नहीं होगा। अगर होगा ठीक तो है सर, हंड्रेड हो परसेंट सकता है। आपको 100% आपको वो जो उसके वो गुण धर्म है वो मैच होंगे ही हम्म। होंगे। ठीक है सर, ठीक है जी। इसलिए हम जब कहीं पर भी वास्तु के लिए जाते हैं तो हम कहते हैं भैया अपने को मैप चाहिए, बगैर मैप के हम बात ही नहीं करते। ठीक है सर। ठीक है सर। तो ठीक है जी। इसीलिए अब हम आते हैं वापिस अपनी किस्मत रेखा पर। ठीक है जी। इसलिए हम कहते हैं हम किसी के घर में जा रहे हैं, अगर आपने नया नया वास्तु सीखा है, आपको कुछ भी नहीं आता, आप सिंपल ये जो उसकी किस्मत रेखा है इसको ठीक करके आ जाओ। मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को देख लो, ब्रह्मस्थान को देख लो, और SW को देख लो। इन 3 चीजों को भी कराओगे, आप समझ लो आप उस घर का 80 से 90% वास्तु ठीक करके आ जाओगे, क्योंकि आपने उस घर की किस्मत रेखा को ही ठीक कर दिया, जो खराब थी, टेढ़ी मेढ़ी थी, कटी पटी थी, आपने उसी को ठीक कर दिया। जैसे आप उसको ठीक करोगे आप देखोगे उनका घर विद इन फ्यू डेज, विद इन 21 डेज का 15 दिन में ही उनको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है ये जो हमारे घर की किस्मत रेखा है ये अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए और बढ़िया होनी चाहिए। किस्मत रेखा है, इसको हम लक लाइन भी कहते हैं। ठीक है जी। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि हम ज्यादा नहीं करेंगे, अभी हमारी स्टार्टिंग है, ज्यादा करेंगे तो ऊपर से चला जाएगा, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेंगे। सर SW को क्या कहते हैं? साउथ वेस्ट को हम नैऋत्य कोण कहते हैं, साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण। सर उसे एक बार लिख दीजिए जरा। सर ये आगे आपके पास सब चीज आएगी, चिंता मत करो, ये होता सर है आप नैऋत्य। अपने नैऋत्य। स्कोप की PDF भी मिलेगी? सर जो जो जरूरत है वो सब मिलेगी आपको, टेंशन मत लो, पहले अपने को स्टार्टिंग तो करने दो।
अभी तो हम ठीक सिर्फ है पेस बना रहे हैं, अभी तो हमने जमीन भी नहीं ली, अभी तो हम ठीक है बाहर ही क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी तो हम ठीक है जी पड़ोसी की जमीन में क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी तो हम अपना जमीन खरीदेंगे, जमीन सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद सारी दिशाएं पढ़ेंगे, सब चीज करेंगे। ठीक है ठीक। अभी तो हम जमीन देखने भी नहीं गए, अभी तो हम जब स्टार्टिंग करेंगे तो जमीन देखेंगे, जमीन को टेस्ट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर 16 जोन निकालेंगे, 5 एलिमेंट पढ़ेंगे, सब चीज करेंगे धीरे धीरे, आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई टेंशन नहीं। आराम से करेंगे, ऐसे करेंगे कि आप कॉपी पेन में कुछ आपको लिखना ना पड़े, आपके ठीक है दिमाग सर में बैठ जाए। और लिखने के लिए कल रिकॉर्डिंग आएगी, आराम से देखते रहो, जो लिखना है लिख लो। ठीक है सर ठीक। ठीक है जी। और इसको कहते हैं ईशान कोण। ईशान कोण। अब आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, आप पूछ सकते हो। सर मेरा एक सवाल है। हाँ जी सर, पूछिए। सर जैसे आपने बोला लिखने के लिए, हालांकि मैं भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ लिखने के लिए, लेकिन सर मैं ये जैसे पीडीएफ वगैरह कुछ मिलेगा तो क्या सर आप इतनी सारी चीजें याद तो नहीं हो पाती हैं, जैसे मतलब फ्यूचर में सर देखो, पीडीएफ मैं वगैरह कोई से। भी चीज रटने के लिए नहीं बोलता हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समझ में आ जाए। जो चीज समझ में आ जाती है वो सारी जिंदगी हमारे साथ चलती है, इस बात को ध्यान रखो। बिल्कुल सर एग्री हूँ इस चीज को लेकर, लेकिन क्या होता है सर कभी कभार माइंड से चीजें स्किड कर जाती हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा तो ऐसा कुछ सर मिल उसके जाए। उसके बाद देखो, आपको पीडीएफ भी मिलेगा, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। जब आपके पास रिकॉर्डिंग आएगी, आप धीरे धीरे जी पोज करके जो आपका दिल है वो लिख लेना। ठीक है सर। और ठीक। रिकॉर्डिंग जब तक आप चाहोगे आपके पास रहेगी। 1 साल रखो, 2 साल रखो, 10 साल रखो, वो आपकी मर्जी है। जितनी बार मर्जी चाहो क्लास को उठाकर देख सकते हो। ठीक है सर, थैंक ठीक है यू, सर। ओके। जब आपके हाँ पास जी। रिकॉर्डिंग है, जब चाहो आप देख सकते हो, तो कोई चीज भूलने का मतलब ही नहीं है। ठीक है। ठीक है सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? हमारा जो इसका ग्रुप है वो सिग्नल पर बनेगा। कल आपको मैसेज आ जाएगा, जिन्होंने फीस पे करी है आपको सिंपल प्ले स्टोर पे जाना है और सिग्नल डाउनलोड कर लेना है। वो व्हाट्सअप की तरह ही है, व्हाट्सअप की तरह ही काम करता है। हमारे सारे ग्रुप व्हाट्सअप पे नहीं बना के हम सिग्नल पे बनाते हैं। ठीक है जी। तो कल आपको लिंक मिल जाएगा, जिन्होंने फीस पे करी है वो उनको ज्वाइन कर लेना, उसी पे ही आपके क्लास का लिंक आएगा। सर एक बार दोबारा बता दीजिए, आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। मैडम आपको प्ले स्टोर पे जाना है और अच्छा। वहां पर SIGNAL सिग्नल ये डाउनलोड कर लेना है। अच्छा जी। ठीक है जी। ये आप डाउनलोड करेंगे, आपको लिंक मिल जाएगा। ये व्हाट्सअप की तरह ही काम करता है। व्हाट्सअप में क्या है, आजकल वो थोड़ा सा भी काम बढ़ जाए तो व्हाट्सअप बंद कर देती है, इसलिए हमने उसका सब्स्टिट्यूट निकाला है। हम अपने ग्रुप जो है सिग्नल पे बनाते हैं या टेलीग्राम पर बनाते हैं। ठीक है अच्छा जी। जी। अगर आप कहेंगे तो हम टेलीग्राम पे बना देंगे, आप कहोगे तो हम सिग्नल पे बना देंगे, क्योंकि हम सिग्नल पे बनाते हैं। सिग्नल यूज करना सेम व्हाट्सअप की तरह ही है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आती लोगों को। अच्छा। आपने सिंपल प्ले स्टोर पे जाना है, सिग्नल डाउनलोड करना है। जैसे व्हाट्सएप पे ग्रुप बनते हैं ऐसे ग्रुप बनते हैं। कल आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। फिर हमारी रेगुलर क्लास उसी पे चलेगी, सिग्नल पर ही आपके पास लिंक आएंगे, PDF नोट रिकॉर्डिंग सब उसी पे आएगी। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है थैंक सर। हाँ जी राधे सर। राधे। राधे राधे। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम क्लास को हाँ एंड सर, एक करेंगे चीज फिर। पूछनी थी। हाँ जी, हाँ जी सर, मोस्ट वेलकम सर। सर मेरे को ये पूछना था कि मेन तो जो वास्तु बेसिकली स्टार्ट होगा वो उससे है ना, कि जब ग्राफ बनाना या मैप के थ्रू। सर वो अभी बहुत दिन बाद है, अभी रहने दो, उससे पहले अच्छा बहुत अच्छा, सी चीजें पढ़ने के लिए। ठीक है सर। क्वेश्चन पहले था हम मेरा। पढ़ ले, पहले हम पढ़ेंगे उसके बाद। हाँ जी, पूछिए जी। ये आपने जो ब्रह्म स्थान का बताया सर, तो हाँ ये जी। ब्रह्म स्थान के एग्जैक्टली जो पॉइंट है उसके ऊपर कोई सामान हो तो प्रॉब्लम होती है, या उसके इर्द गिर्द या आसपास 1 मीटर के दायरे में कोई सामान देखो हो तब? ये जो, जैसे हमारा माना ये एक प्लॉट है, ठीक है जी, हमने ये लाइन खींच दी, ये एक्चुअल जो बीच का पॉइंट आया, इसको हम बोलते हैं ब्रह्म स्थान। ये पूरे एरिया का लगभग 11% होता है। जी। ठीक है जी। तो इसको निकालने के लिए फिर हम यहाँ की डायरेक्शन और यहाँ की, यहाँ से भी लाइनें मिला देते हैं, यहाँ से भी मिलाते हैं, ऐसे यहाँ से मिलाते हैं। ये जो पॉइंट आती हैं इनको हम मर्म स्थान बोलते हैं। इनके जी ऊपर भी कोई पिलर वगैरह आ जाता है तो उसमें प्रॉब्लम होती है। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो आपने क्वेश्चन करा तो इसलिए मैं आपको आंसर करूंगा। ठीक है सर। ठीक है जी। थैंक यू। लेकिन हम जब ब्रह्मस्थान की बात करते हैं तो बिल्कुल बीच वाला पॉइंट होता है, उसके आसपास का जो एरिया होता है वो मर्म स्थान होती है। उसके आसपास भी ब्रह्मस्थान टोटल एरिया कोई? का लगभग 11%, 10-11% आता है। अच्छा जी। जैसे 100 स्क्वायर फीट है तो 10% यानी 10, सिंपल 100 का 10वां हिस्सा। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन?
चलो, अगर अब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम सेशन को एंड करते हैं। कल रात को मिलेंगे सेम टाइम पर। हमारी क्लासेस लगभग रोज इसी तरीके से चलेंगी, 9:30 से 10:30, 11:45 भी हो सकते हैं, 11 और कई बार 11:15 भी बच सकते हैं। वो आप लोगों के ऊपर है। आपके क्वेश्चन ज्यादा होंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, कम क्वेश्चन होंगे तो कम होगा। हमारा टॉपिक कंटेंट जो है ऐसे ही थोड़ा थोड़ा होगा और आराम से चलेगा। कोई जल्दबाजी नहीं होगी, कोई वो नहीं होगी, आराम से चलेंगे और आराम से कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी। तो सभी को शुभ रात्रि, जय श्री राम। आपका कल का दिन शुभ हो। धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय श्री राम। शुभ रात्रि, जय जय श्री श्री राम राम। सर।